नमस्ते बच्चों, विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगले लेसन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मृदा। यानी मृदा क्या है, कैसे बनती हैं और किसे कहते हैं। आप सबने मृदा के बारे में सुना होगा या देखा होगा। अलग अलग प्रकार की अलग अलग क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है। ये मृदा जो है मनुष्य की सभी प्रकार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करती है। यानी रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब किससे प्राप्त होते हैं? मृदा से प्राप्त होते हैं। अब रोटी का अर्थ यहाँ पर क्या है? यानी जो अन्न है वो पैदा होता है तो किसमें? मृदा के अंदर। यानी जो खेती करते हैं उस खेती में हम मृदा का उपयोग करते हैं। अच्छी मृदा रहेगी तो अच्छी जो है उपज होगी, अच्छा उत्पादन होगा। और उसमें जो है हम यह प्रकार से क्या कर सकते हैं, कृषि क्रियाएं करके उसमें खाद्यान्न फसलें, तेलीय फसलें, रेशेदार फसलें आदि को पैदा करते हैं। आइए हम इस लेसन में कुछ अध्ययन करते हैं बिंदुओं के बारे में। मृदा यानी मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। ये पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखना तथा उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती हैं। किसकी? पौधे की। तो पौधों के प्रकार से उसकी जो जड़ें होती हैं उन जड़ों को थामे रखने का काम कौन करती हैं? ये मृदा ही करती है। ये अनेक जीवों का आवास होती हैं। यानी अनेक प्रकार के जीव इस मृदा के अंदर यहाँ पर रहते हैं। यानी अगर हम 1 ग्राम मृदा की बात करें तो उसमें करोड़ों जीव इसमें पाए जाते हैं। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। यानी जो हम खेती करते हैं उस खेती में मृदा का होना अति आवश्यक है। यानी अगर कृषि के लिए मृदा अच्छी नहीं है तो हम ये प्रकार से खेती भी नहीं कर सकते। अतः मृदा हमारे भोजन का अभिन्न अंग है। पहली वर्षा के बाद मृदा की सौंधी गंध सदैव ताजगी भर देती है। यानी जो बारिश होती है, पहली बारिश के दौरान आपको इस प्रकृति से या मिट्टी से एक अलग सी गंध या सुगंध आपको प्राप्त होती है। तो मृदा की एक प्रकार से सौंधी गंध है सदैव ताजगी भर देती है। आगे हम इसमें बात करते हैं मृदा जीवन से भरपूर है। यानी मृदा क्या है? ये प्रकार से है, जीवन से भरपूर है। ये कैसे हैं? क्योंकि मृदा में अनेक प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ उसमें निवास करती हैं। वर्षा ऋतु में एक दिन एक पहेली और भुजों ने मृदा में से एक केंचुए को बाहर आते देखा। पहले सोचा कि क्या मृदा के अंदर और भी जीव रहते हैं? आइए हम पता लगाते हैं। और पता लगाने के लिए यहाँ पर एक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न स्थानों से मृदा के कुछ नमूने एकत्रित कीजिए और उनको ध्यानपूर्वक देखिए, जिसे चित्र पॉइंट 9.1 में दर्शाया गया है। जैसे यहाँ हम क्या कर सकते हैं, बगीचे की मृदा, तो उसमें कौन कौन सी यहाँ पर जो है पादप उसमें उपस्थित, जैसे घास हैं, कोई पौधे जो आपके उस बगीचे में उगे हुए हैं उसका हम यहाँ पर अवलोकन करते हैं। जंतु के बारे में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर चींटी हैं और कुछ जीव जंतु उसमें पाए जाते हैं, उनका भी आप अवलोकन कर सकते हैं। कोई अन्य प्रेक्षण भी आप उसमें देख सकते हैं। किसमें? उस बगीचे के अंदर। सड़क किनारे की मृदा, जैसे मृदा आप लेते हैं कहाँ पर? सड़क के किनारे की। तो उस मृदा में कौन से पादप रहेंगे, कौन से जंतु रहते हैं उसमें, और अन्य क्या प्रेक्षण आप देख सकते हैं। ऐसे स्थान की मृदा जहाँ निर्माण कार्य हो रहा हो वहाँ की भी आप मृदा ले सकते हैं। उसमें पादपों का अध्ययन करेंगे, जंतु और अन्य को इसमें प्रेक्षण देखते हैं। तो इस प्रकार से हम मृदा के नमूनों को एकत्र करते हुए आप इसमें देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि कुछ भैया बहन हैं जो मृदा को एकत्रित करते हैं, यानी मिट्टी को खोदते हैं और उसके नमूने प्राप्त करते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं इसके लिए, यानी मृदा में कौन कौन सूक्ष्म जीव होते हैं, इसके लिए आप हैंड लेंस, आवर्तक लेंस का उपयोग कर सकते हैं। तो हैंड लेंस जो है प्रकाश किसी भी वस्तु को छोटा बड़ा करके देखते हैं ना, तो वो क्या होता है? यहाँ पर आवर्धन लेंस होता है। तो किसी भी वस्तु को छोटा बड़ा कर देखने का जो काम है वो किसका होता है? यहाँ पर आवर्धक लेंस का होता है।
प्रत्येक नमूने का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर अपने 9.1 में लिख सकते हैं। आप अपने परीक्षण के बारे में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए, यानी इसमें बात आप कर सकते हैं। 2-3 जो है आपके मित्रों का ग्रुप रहेगा और उसमें जो अलग अलग स्थानों से जो मृदा प्राप्त करते हैं उसमें आप उसका अवलोकन करेंगे कि जैसे कोई भैया हैं वह बगीचे से लाया, कोई खेत से मिट्टी लेके आया, कोई सड़क के किनारे से, कोई तालाब की मिट्टी। तो इस प्रकार से आपको उसमें कुछ अंतर दिखाई देगा। क्या आपके मित्र द्वारा एकत्र किए गए नमूने आपके द्वारा एकत्र किए गए नमूने जैसे ही हैं? बुज और फेली ने अनेक प्रकार से मृदा का उपयोग किया, उन्हें उसमें खेलना पसंद है, ये वाकई बहुत मनोरंजक है। मृदा के उपयोग की भी एक सूची यहाँ पर बना सकते हैं कि जैसे कौन कौन सी मृदा हैं। तो आपने नाम सुना होगा, ब्लू मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, ये मृदा के यहाँ पर प्रकार हैं। तो इस अध्याय में, इस चैप्टर में हमने यहाँ पर इसके बारे में समझा है। आगे हम बात करते हैं मृदा परिच्छेदिका, यानी मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं? तो मृदा परिच्छेदिका यानी प्रोफाइल। मृदा अनेक परतों की बनी होती हैं। ये जानने के लिए ये परतें किस प्रकार व्यवस्थित रहती हैं, आप निम्नलिखित क्रियाकलाप कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप में क्या करेंगे? थोड़ी सी मृदा लीजिए, ढेलों को अपने हाथ से तोड़कर उनका चूर्ण बना ले। अब 3/4 जल से भरा कांच का एक गिलास लीजिए, उसमें जो है मुट्ठी भर, तो यहाँ पर एक प्रकार से क्या, मुट्ठी भर मृदा लीजिए। इसे किसी छड़ से अच्छी तरह हिलाइए जिससे मृदा पानी में मिल जाए। अब इसे कुछ देर के लिए ही ऐसे रखा रहने दीजिए। चित्र 9.2, कुछ समय के बाद गिलास के पानी को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे ये गिलास आपने लिया है और गिलास लेने के बाद इस चित्र में आप देख सकते हैं कि इसमें जो है मृदा लेने के बाद इसमें पानी डालते हैं और उसको कुछ समय के लिए स्थिर रखने देते हैं। तो आप इसके तल में, यानी गिलास में अलग अलग लेयर यहाँ पर बन जाती हैं पानी की। तो आप निचली सतह पर देखते हैं कि ये बंजरी होती हैं, उसके ऊपर जो है बालू मृदा है, उसके ऊपर मृत्तिका है, उसके ऊपर जल है और कुछ ह्यूमस की मात्रा यहाँ पर होती हैं। जो ये ह्यूमस हैं यही मृदा का उपजाऊ भाग होता है। इसमें सड़ी गली पत्तियाँ, कुछ जंतुओं के अवशेष यानी गोबर, घास फूस, ये सभी इसमें उपस्थित रहते हैं और ये भाग ही एक प्रकार से जो है मृदा को उपजाऊ बनाने का कार्य करता है। क्या आपको कांच गिलास में विभिन्न आमाप या साइज के कणों की परतें दिखाई देती हैं? इन परतों को दर्शाते हुए एक चित्र बनाइए। क्या जल में कुछ मृत अथवा सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े अथवा जंतु अवशेष तैरते दिखाई दे रहे हैं? मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ क्या कहलाते हैं? ह्यूमस कहलाते हैं। जो सड़े गले पदार्थ हैं उसे ही क्या कहते हैं? यहाँ पर ह्यूमस कहते हैं। तो ये जो ह्यूमस हैं यही एक प्रकार से क्या है, मृदा का अच्छा भाग, और जिसमें हम खेती करते हैं, अनेक प्रकार की शस्य क्रियाएं करते हैं, ये मृदा का ऊपरी भाग होता है। आप शायद जानते होंगे पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सेलों यानी चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। क्या कहलाता है? इस प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। किसी मृदा की प्रकृति उन सेलों पर निर्भर करती है जिससे इसका निर्माण हुआ है, और ये उन वनस्पतियों की किस्मों पर निर्भर करती हैं जो उसमें उगती हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने जो है इस मृदा परिच्छेदिका यानी मृदा में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं और किस प्रकार से ये इसका निर्माण होता है। अगले अध्याय में हम इसके कुछ पॉइंटों के कुछ टॉपिक चर्चा करेंगे। आज अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। सभी को धन्यवाद।